पहचान बताई थी या नहीं बताई? देखिए पत्रावली पर जब तक कई चीजें आएंगी वो पत्रावली तो मैं कर लूंगा, वो पत्रावली तो मैं कर लूंगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप बनाइए ना, पत्रावली तो हम कर लेंगे। भाई एक घंटे से सब कुछ हो रहा है, कुछ कहना चाहता हूं। एक चीज फोन पे बात हो रही है, व्यवहारिक एक सेकंड नहीं, व्यवहारिक काम चल रहा है। मैं अमित जैन, चैप्टर चेयरमैन आईआईए मुजफ्फरनगर। आज मैं जीएसटी के अधिकारियों के साथ हंगामा भी हुआ, क्या मांग कर रहा था? एक जीएसटी विभाग का, मुजफ्फरनगर का एसआईबी का डिपार्टमेंट का कर्मचारी विभाग से हमारे उद्यमों की जो जानकारी, जो रिटर्न्स हम उपलब्ध कराते हैं विभाग को, उसको लेकर, उसके आधार पर हमारी गोपनीय जानकारियों को लेकर उद्यमियों को डरा रहा है कि आपके यहाँ रेड होने वाली है और आपके यहाँ रेड में रुकवा सकता हूं, उसके लिए आकर मुझसे होटल में मिलो। होटल पर जाने पर वो अपने साथ कोई अपना अन्य साथी जो विभाग का कर्मचारी नहीं है उसको साथ लेकर आकर ये कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए की रिश्वत दो, तब जाकर मैं ये रेड रुकवा सकता हूं। कौन है वो, क्या कुछ पता चल रहा है उसका? वो उस कार्य कर्मचारी की जानकारी पिछले सप्ताह ही जीएसटी विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी शिकायतकर्ता द्वारा। इतवार के दिन शिकायतकर्ता ने जब हमें बताया तो हमने अपने ग्रुप पर एक एडवाइजरी जारी करी अपने बाकी सभी मेंबर्स के लिए कि अगर कोई ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है तो वो जानकारी हमसे साझा कराएं ताकि हम उसको बल देकर अपने साथ लेकर अधिकारियों के पास शिकायत करें। लेकिन उससे पूर्व ही जीएसटी अधिकारियों ने आईएए चेयरमैन को सिर्फ ये एक मैसेज अपने मेंबर्स को भेजने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए और एक एडवाइजरी कि वो बच सके, उसके ऊपर आईएए चेयरमैन को समन कर लिया। ये अधिकार उनके पास प्राप्त नहीं है, ना उसमें ऐसी कोई जानकारी है। इससे यही प्रतीत होता है कि कुछ आला अधिकारी भी उसके साथ शामिल हैं। उसी का विरोध करने के लिए आज उस समन को और बाकी चीजों को विरोध करने के लिए आज पूरी आईएए की टीम हमारे सारे पास चेयरमैन जीएसटी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, 50 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। उसके बाद घटते घटते वो 10 लाख रुपए एक मुश्त और 50,000 रुपए महीना का हफ्ता पे उसने आखिरी डिमांड करी। जब उद्यमी ने मना कर दिया उसके बाद हमने ये शिकायत करी। कौन है जो पूरे विभाग का ठेकेदार बना रखा? ये नाम तो मैं आपके सामने नहीं करूंगा, लेकिन विभाग को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। विभाग इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। जिस तरह आईएए के चेयरमैन को समन किया गया एक मैसेज के लिए कि हमने ये जानकारी एकत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि और किसी व्यापारी से जीएसटी विभाग का कोई कर्मचारी कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, नहीं, इस बात पर आईएए चेयरमैन को समन दिया जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि आईएए के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं जिसमें आला अधिकारी शामिल हैं। आपने क्या मांग करी है? हमने इसमें मांग करी है कि वो कर्मचारी जो आज भी कार्यरत है उसकी एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम से आज तत्काल प्रभाव से बंद कराई जाए ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जीएसटी विभाग के पास है वो आगे उसके पास ना जाए। दूसरा हमने ये डिमांड करा है उसके खिलाफ जो पर्याप्त शिकायतें हैं, मौखिक भी और लिखित भी, उसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर कराई जाए और आगे की विवेचना करी जाए। और तीसरा, जो अधिकारी ने आईएए चेयरमैन को ये समन जारी किया है उसके खिलाफ एक एक्सप्लेनेशन कॉल करी जाए और ये बताया जाए कि वो उस अधिकारी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। आपके ही कुछ लोगों ने जीएसटी अधिकारी को गुंडा भी बताया है। भाई साहब, अगर किसी को एक्सटॉर्ट कर रहे हो तो शायद वो उसी श्रेणी में आता है। धारा तो कानून के अंतर्गत वही कहलाएगी। कितने दिन का टाइम दिया गया है? अभी तो कह रहे हैं कि वो कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि उनके पास अधिकार प्राप्त हैं एफआईआर रजिस्टर कराने के, उसके आधार पर वो आगे चलेंगे। लेकिन ये जरूर आश्वासन दिया है कि उसकी एक्सेस आज शाम तक बंद करा दी जाएगी। कितने उद्योगपतियों ने इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की? हमारे मेंबर्स में से अभी हमारे पास एक ही मेंबर की शिकायत आई है। हालांकि और उद्यमी या व्यापारी हैं जिनकी शिकायत यहाँ पर आ चुकी है, वो हमारे मेंबर नहीं है और बाकी किसी मेंबर ने अभी तक हमसे शिकायत नहीं करी है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि यह कर्मचारी पिछले 25 दिन से ही शहर में उपस्थित हुआ है, तो इतने दिन में उसने इतना बड़ा खेल ऑलरेडी खिला दिया, तो मैं नहीं समझता और ज्यादा कर पाएगा। नहीं, एक्चुअली आईआईए के पदाधिकारी थे ये लोग और इन्होंने ये ज्ञापन दिया, अवगत कराया है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी, जिसको उन्होंने नाम भी बताया बाद में, वो मार्केट में जाकर के लोगों को धमका के एक्सटॉर्शन या कुछ ऊटपटांग उल्टे सीधे पैसे देने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो मेरे पास रिटर्न में आ गया है। इस पर हम लोग
त्वरित गति से कठिनतम कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। होने की डिमांड की इसमें अब इसमें उन्होंने जो बताया कि ये राज्य कर अधिकारी पद होता है हमारे यहाँ, स्टेट टैक्स ऑफिसर, इसको पहले CTO कहते थे, उस पद पे तैनात है। और इसके क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इस पे मैं अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता करके, अभी आप लोगों से फ्री होकर तुरंत वार्ता करके और इसको मुख्यालय रेफर करवा के और इनका सस्पेंशन या जो उच्चाधिकारी, क्योंकि कार्रवाई करने का मेरा पावर नहीं होता है, मैं आगे प्रपोज करूंगा और इस काम के लिए जो कठिनतम कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ होगी, वो मैं प्रपोज करूंगा। ये मुजफ्फरनगर में ये प्रकरण जो बहुत ही शर्मनाक है, एक अधिकारी के द्वारा एक उद्यमी से डरा करके धमका करके उसे पैसे मांगने का विषय संज्ञान में आया। उन्होंने उससे मुझको फ़ोन करके बताया। उसके बाद जो विषय सोशल मीडिया पर चला तो GST अधिकारी के द्वारा जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके पास भी नोटिस जारी किया गया। उनसे कहा गया कि आप आकर के उस व्यापारी के साथ अपना मंतव्य स्पष्ट करें। तो दोनों ही घटनाएं मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं हैं। जिस प्रकार से एक अधिकारी ने एक व्यापारी को बुला करके डरा करके प्रेशर बना करके ये डिमांड की, जैसा कि व्यापारी के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा जब जानकारी में IIA के आया तो IIA को भी GST अधिकारी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। उनका स्पष्टीकरण बनाने के उनको बताया गया। सारे हमारे IIA के पदाधिकारी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर नाराजगी व्यक्त की। उनका नाराजगी व्यक्त करना स्वाभाविक था। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा श्री देवराज जो प्रमुख सचिव हैं व्यापार करके, श्री नितिन बंसल जो आयुक्त हैं व्यापार करके, उन दोनों को टेलीफोन के द्वारा जो मेरे संज्ञान में विषय हैं, वो पत्र, वो वीडियो, वो सभी को भेज दी गई है और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, निर्देशित किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर व्यापारी का, उद्यमी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई शोषण नहीं कर सकता और इसमें सीधी सरकार की कोई जिम्मेदारी होती भी नहीं है। एक व्यक्ति ने गलती की है तो व्यक्ति ने गलती की है, उस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग सीधे सीधे सरकार पर टिप्पणी करने का काम करते हैं, मुझको लगता है ठीक नहीं है। सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर रही है। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर चीज़ को बारीकी से समीक्षा करते हैं, काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमारे द्वारा भी लगातार जिम्मेदारी के साथ उस दायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। कल भी जानकारी जो हमारी आया, जिस पुलिसकर्मी का वो वीडियो वायरल हुआ था, उसको भी तत्काल प्रभाव से SSP को क्या कर रहे, उसको निलंबन कराने का काम हुआ। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी 100%, ये बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी अधिकारी सरकार को बदनाम का काम करें, बदनाम करने का काम करें या व्यापारी का, उद्यमी का या अन्य किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करेंगे, उन पर सख्ती से कार्रवाई हुई, किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। कोई जानकारी भी कोई विषय आता है तो सीधा हमको बताइए, उस पर कार्रवाई।